हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान, मगर वो संख्या कैसी होगी? दशमलव वाली होगी। मतलब दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से आज ये पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं ये जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ स्थानीय मान, जातीय मान, दशमलव संख्या का, वो सबसे अलग है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो पेन और पेपर लेकर मत बैठिए। क्यों? क्योंकि पेन और पेपर लेना सख्त मना है मेरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। किसका? सिर्फ और सिर्फ दिमाग का। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्या मिले? दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान और अंकित मान। जातीय मान कह लीजिए या फिर अंकित मान कह लीजिए, दोनों एक बराबर है, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो देखिए दशमलव वाली संख्या का हम लोग निकालना है। पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुत विधिवत से बताया था, आसान तरीका, थोड़ा सा कठिन भी तरीका। आप मान लीजिए तो क्या स्थानीय मान, लेकिन वो संख्या कैसी थी? दशमलव वाली संख्या नहीं थी। मगर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दशमलव वाली संख्या। एक बार फिर से देख लीजिए बिना दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जरा देखिए, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक संख्या लिखा है। अब इसका हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। देखिए इस संख्या में कहीं भी दशमलव नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमको इसका स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा है इकाई से लेके महासंख्य तक, 1 से लेके 20 तक, और यहाँ 1 से लेके 1 महासंख्य तक, इसको आपका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, वरना आप स्थानीय मान नहीं निकाल सकते। तो देखिए सबसे पहले स्थानीय मान कैसे निकलता है? दाएं वाली संख्या से शुरू करते हैं। इस हाथ वाला, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ये मेरा दायां हाथ है, और जो ये मैं हाथ हिला रहा हूँ यह मेरा बायां हाथ है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर चलना होगा। किधर से? दाएं से बाएं में। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे दाएं में कौन सा अंक लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो हमें किसका निकालना है? 4 का। इससे पहले देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले देखिए कि जो संख्या लिखी है उसमें कितना अंक है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। जब 5 अंक है तो इसमें देखिए कि 5वें वाले स्थान पर क्या आता है। तो 5वें वाले स्थान पर देखिए कि यहाँ पे लिखा है 10,000। क्या लिखा है? 10,000 का मतलब यह है कि यह संख्या 10,000 तक लिखी है। ये तो मैंने संख्या को गिन करके बताना सिखाया है। अब दहा कर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हाँ भाई, दहाने पर भी आ रहा है 10,000 और संख्या को गिन कर बताने पर भी आ रहा है 10,000। तो आइए देखते हैं हम लोग स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम लोग दाएं वाले का निकालेंगे। दाएं वाले का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं हम लोग उसको लिखते हैं। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब ये 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि यह इकाई के स्थान पर, इसलिए यह 1 आ गया। या फिर दूसरा नियम, इस 4 की जगह हमने क्या लिखा है? 1। 1 क्यों लिखा है?
क्योंकि यहाँ पे तो है 4, और जब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिया गया है, मतलब इसके स्थान पर। अब देखिए जो 4 है, 4 के दाएं साइड में कोई अंक है क्या, आपको दिख रहा है? नहीं, हमें कोई तो अंक नहीं दिख रहा है। जब कोई अंक नहीं दिख रहा है तो कोई जीरो हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा करके 4 लिख देंगे, ये हो गया। अब इसको देखिए, जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। 1 कहाँ से आ गया, 5 के स्थान पर से 1 आ गया। अब 5 के दाएं देखिए कोई अंक है, हाँ हमें दिख रहा है। कई अंक दिख रहा है, 1 अंक। जब 1 अंक दिख रहा है तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर बराबर लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक, इसको देखिए, यहाँ पे किसका स्थानीय मान निकालना है, 2 का। तो सबसे पहले उस संख्या को लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना होता है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। 1 कहाँ से आ गया, इसके स्थान पर से आ गया। क्यों आ गया भाई, हम 1 ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लाना है, और जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 2 के दाएं साइड में देखिए कितना अंक है, कितना अंक है, तो 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर 200 तो आ गया। आगे देखिए, ये 3 है, 3 गुणे 1। अब 3 के दाएं तरफ देखिए कितना अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 3 एक कम 3, और फिर 3 जीरो लिख दीजिए वैसे ही। ये क्या हो गया, स्थानीय मान निकला। फिर उसके बाद 6 है, 6 गुणे 1। फिर 6 के दाएं साइड में कितना अंक है, गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4। हमने क्या किया कि 4 अंक 4 जीरो लिख दिया, फिर बराबर 6 एकम 6। अब 6 का गुणा जब बारी बारी से इस 4 जीरो में करेंगे तो जीरो ही जीरो आएगा, तो 0 0 0 0, चाहे गुणा करिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। ये तो हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। जरा गौर से देख लीजिए एक बार कि इसका क्या का स्थानीय मान आया है। ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब देखिए, अब इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, जातीय मान। अब यही जो संख्या है ए वाली, इसका हमें क्या निकालना है, जातीय मान। क्या निकालेंगे, जातीय मान। ठीक है, अब देखिए, जातीय मान कह लीजिए या फिर अंकित मान कह लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। जातीय मान और अंकित मान क्या होता है, जिस भी संख्या का हमें अंकित मान या जातीय मान निकालना होता है, उसी संख्या को सेम टू सेम वैसे ही का वैसे ही उतार देते हैं। क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब हमें इसमें 4 का जातीय मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, कोई ये समझ रहा होगा कि अरे सर जी यहाँ तो निकालने हैं तो 0 0 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, तो हमने क्या देखा, 4 लिख दिया। अब 5 का जातीय मान, तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे तो आया है 50, यहाँ पे आ गया 5। यही फर्क है कि जातीय मान और स्थानीय मान में। स्थानीय मान का मतलब होता है कि इसके हिसाब से लिखा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से, और जातीय मान या फिर अंकित मान को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे। अब 2 का जातीय मान क्या होगा या 2 का अंकित मान क्या होगा, तो 2 ही हो जाएगा। फिर 3 का अंकित मान या जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा। अब 6 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तो 6 ही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, स्थानीय मान क्या होता है
और जातीय मान क्या होता है, यह नौकरी वाले कंपटीशन में भी पूछा जाता है और यह कक्षा के सवाल में भी पूछा जाता है। जैसे कक्षा से मतलब क्लास 1 से लेकर 12 तक मेरे कहने का मतलब था। अब ये तो हमने पढ़ लिया स्थानीय मान और जातीय मान। और अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा है और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन, निम्न संख्या में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर व्हाट। मतलब कि जो संख्या दी गई है इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा और उसका जातीय मान क्या होगा, यही इस प्रश्न का मतलब है। तो अभी अभी मैंने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना बताया, उसी के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसका, 5 का। तो जब हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के नीचे ऐसे एरो बनाएंगे, फिर जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उसको लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 जो आया है वो 5 के स्थान पर आया है। मतलब सर जी मतलब यह है कि जब हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, तो कोई मतलब मिला नहीं। अब देखिए जो 5 है, अब 5 के दाएं देखिए कितना अंक है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो लिख दीजिए, हो गया। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, 5 एक कम 5 और फिर 3 जीरो वैसे ही का वैसे ही उतार दीजिए। ये हो गया, हमने क्या निकाला, स्थानीय मान। अब हम लोग देखते हैं जातीय मान। जातीय मान किसका, 5 का। तो जातीय मान कह लीजिए या फिर अंकित मान कह लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब मैंने क्या कि जातीय मान जिस संख्या का पूछा जाता है सेम टू सेम वैसे ही उसको उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जातीय मान किसका, 5 का। तो हमने यहाँ पे 5 क्या किया कि यहाँ पे उतार दिया। ठीक, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। निम्न संख्या में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर तथा योग और अंतर बराबर व्हाट। मतलब कि इस 5 के स्थानीय मान में और जातीय मान में अंतर क्या होगा, यही हम लोग सीखेंगे। तो हमने स्थानीय मान निकाल दिया इतना और जातीय मान निकाल दिया इतना। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अंतर। क्या लिखते हैं, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब बेसी में से कम को घटाना, ज्यादा में से कम को घटा देना, मतलब कम कर देना। तो सबसे ज्यादा कौन है, ई वाला है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3। अब ई 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब किसी भी बच्चे के दिमाग में यह घूम रहा है, यह सोच रहा है कि सर जी ये तो ऊपर लिख दिया हमको समझ में आ गया, लेकिन ये 5 जो है यहाँ कहाँ लिखे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं।
सही प्रश्न तुम पूछ रहे हो मुझसे कि भाई तुम तो सही कह रहे हो, मैं इस 5 को यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक कायदा कानून होता है, और यह कायदा कानून कहाँ है? यहाँ 1 से लेके 20 तक, इकाई से लेके महासंख्य तक है। यही आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या कायदा कानून है। ये जो 5 है यह बीच में नहीं रहेगा, बल्कि सबसे किनारे में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या अंक है? 1 अंक। और जब भी किसी संख्या में 1 अंक होता है तो उसको हम लोग इकाई का स्थान मानते हैं। क्यों? क्योंकि इकाई का मान कितना होता है? 1 होता है, इसीलिए हम लोग उसको इकाई का मान। तो इकाई का मान हो गया, तो ये इकाई पर आया है, मतलब 1 अंक है। और यहाँ पर भी इकाई है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब इकाई वाला अंक इकाई के नीचे, दहाई वाला अंक दहाई के नीचे, सैकड़ा वाला सैकड़ा के नीचे, हजार वाला हजार के नीचे, 10,000 वाला 10,000 के नीचे, वैसे बढ़ते 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 कहाँ? महासंख्य तक चले आएंगे। तो देखिए ये इकाई का अंक है और ये भी इकाई का अंक है। ये इकाई का अंक क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही अंक है, और जब भी किसी भी संख्या में अगर एक अंक होता है तो वो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक माना जाता है। तो इकाई के नीचे इकाई का अंक और फिर माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा है 0, और 0 में से 5 नहीं कम होगा, तो कर्जा वाली बात तो आप लोग जानते हैं। अब ई गया इसके पास, ई गया इसके पास, ई गया इसके पास, अब इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, तो इसके पास 10 हो गया। जब 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बच गया। सही कि नहीं? सही। अब यहाँ पे इसके पास 10 था, इसको 1 दे दिया तो 10 हो गया, तो इसके पास बच गया 9, इसके पास भी बच गया 9, और इसके पास बच गया कितना? 4। ये क्या हो गया? जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर। क्या? जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर। अब देखिए हमने तो निकाल दिया अंतर, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे क्या? योग। योग मतलब योगफल। योगफल मतलब उस संख्या को जोड़ देना। तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे 5000 दिख रहा है, 1 2 3 0, ये वाला, और फिर ये वाला। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक है और इकाई वाला इकाई के नीचे, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह। हो गया, जोड़ दो। 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 5। 5000 5 आ गया। क्या? एक स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ऐसे निकलेगा, एक स्थानीय मान और जातीय मान का योग ऐसे निकलेगा। और यह कैसी संख्या थी? बिना दशमलव वाली संख्या थी। कैसी थी? बिना दशमलव वाली संख्या थी। तो आप भी देख लीजिए कि बिना दशमलव वाली संख्या है। अब हम बात करते हैं दशमलव वाली संख्या का। जरा देखिएगा उसमें क्या फंडा है। इसको दशमलव वाली संख्या को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कहानी क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी। मैं यहाँ पे दशमलव वाली संख्या लिख रहा हूँ, गौर कीजिए। ये देखिए बीच में क्या आ गया? दशमलव आ गया कि नहीं आ गया? तो दशमलव आ गया। तो ये हो गई दशमलव वाली एक संख्या। अब इसका हमें निकालना है स्थानीय मान और इसका हमें निकालना है जातीय मान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थानीय मान। क्या करेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान, इस संख्या का क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो देखिए सबसे पहले जो दशमलव के दाएं में संख्या लिखी होती है उसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। हालांकि यहाँ तो सबका निकल सकता है,
लेकिन जो दशमलव के पहले है, जो दशमलव के बाद है, जो दशमलव के बाद है, उसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2, ठीक, 2 लिखा है। अब जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है दशमलव वाली संख्या में, तो उस संख्या से लेकर के दशमलव तक के बीच में कितना अंक है, यह हम लोग देखेंगे और गिनेंगे। मतलब हमें इस 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 और दशमलव के बीच में कितना अंक है, यही हमें देखना है। ठीक, देखिए, तो दशमलव और 2 के बीच में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। कितना अंक है? 4 अंक है। मगर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब ये कौन सी बला है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 मिटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ दशमलव रहने देते हैं, तो ये भी सही है, मगर दशमलव से पहले 1 0 लिखा जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? 1 0 लिखा जाता है। अब कोई ये ना समझे कि यहाँ अगर 0 होता तो उसी 0 को लिखा, नहीं, 0 दशमलव, अब देखिए कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो 4 अंक लिख दीजिए, सॉरी 4 0 लिख दीजिए। 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। अब किसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं? तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं? 2 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 लिख देंगे। ये तो हो गया किसका स्थानीय मान? 2 का। अब 3 का देखिए, तो सबसे पहले 0 अपने मन से लिखेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। दशमलव का चिन्ह क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। अब देखिए कि इस 3 और दशमलव के बीच में कितना अंक है, कितना अंक है? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो 3 0 लिखिए, 1 0, 2 0, 3 0। और किसका निकाल रहे हैं? 3 का। तो 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे 9 है, तो 9 का निकालेंगे। मगर 9 और दशमलव के बीच में कितना अंक है? तो 2 अंक है। तो मगर उससे पहले 0 दशमलव का अंक है, 2 अंक। तो 2 0, 1 0, 2 0, फिर क्या हो गया? 9 लिख दिए। हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया। अब उसके बाद जो 6 है, 6 को देखिए, 0 दशमलव, अब दशमलव और 6 के बीच में कितना अंक है? तो 1 अंक है। क्या है? 1 अंक है। तो 1 0 लिख दीजिए, और जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसको लिख दीजिए। हुआ कि नहीं? हो गया। अब उसके पास ये जो 4 है, इस 4 को देखिए, तो 0 और दशमलव। ठीक, अब देखिए कि दशमलव और 4 के बीच में कितना अंक है? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि दशमलव और 4 के बीच में कोई भी अंक नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 का 4 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान। कौन सी? दशमलव के बाद वाली संख्या का। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दशमलव के पहले भी तो लिखा हुआ है संख्या, दशमलव के बाएं तरफ भी तो लिखा है संख्या। हमने क्या किया है कि दशमलव के दाएं वाले साइड का क्या निकाला है? स्थानीय मान। अब हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाएं वाली तरफ का संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। मगर उससे पहले जरा देखिए, यहाँ पे 4 0, फिर 3 0, फिर 2 0, फिर 1 0, फिर कोई भी 0 नहीं।
मतलब इसको हम लोग अपने दिमाग से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 जीरो है तो 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, मतलब ऊपर से एक एक जीरो कम होते हुए चला आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे संख्या कम होते हुए चली आ रही है। लेकिन जब हम लोग बिना दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो उसमें एक कब जीरो क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कि एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, मतलब उल्टा हो गए। यहाँ पे दशमलव घट रहा है, वहाँ पे दशमलव बढ़ता है। जैसे देखिए, अब हमें क्या करना है कि दशमलव के बाएं साइड में जो संख्या लिखी है उसका हमें क्या करना है कि स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो जो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 गुणे 1 बराबर 5। अब देखिए, अब कितना विद्यार्थियों के मन में या जो जो वीडियो देख रहे हैं उसके मन में एक सवाल उत्पन्न तो जरूर हो रही होगी कि सर जी दशमलव, ये जो 5 लिखा है, 5 के दाएं साइड में भी तो यहाँ पे 5 अंक लिखा है, इसका जीरो आप खा गए का लड्डू समझ के? नहीं बुर्बक, हम खाए थोड़ी हैं। अब हमें इससे मतलब नहीं है, इस वाली संख्या से मतलब हमें नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो घेरा में है उसी संख्या से मतलब है। जरा सोचो कि जब मैं इस वाली संख्या का स्थानीय मान निकाल रहा था तो क्या इससे मुझे मतलब था? नहीं था। यही तो होता है दशमलव वाली संख्या में सबसे खतरनाक। तो इसका जब मैं निकाल रहा था स्थानीय मान तो इससे कोई मतलब नहीं था, और जब इसका निकाल रहा हूँ तो इससे कोई मतलब नहीं है। यही चीज, यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बैठाना है। तो चलिए देखिए, 5 एकम 5, जो पिछली बार, जो पिछले सवाल में मैंने स्थानीय मान निकाला था वैसे ही निकलेगा, या जो पिछली वीडियो मैंने बताया था वैसे निकलेगा। देखिए, फिर 3 है, 3 को लिखिए, फिर गुणे 1 कीजिए कि 3 के दाएं में 1 अंक है तो 1 जीरो मतलब 30 हो गया। फिर देखिए 6 है, 6 गुणे 1, 6 के दाएं में कई अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 600 हो गया। फिर उसके बाद 8 है, 8 लिख दीजिए, ठीक, 8 हो गया। 8 गुणे 1, अब 8 के दाएं में कितना अंक है, तो 3 अंक है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। ये हमारा हो गया स्थानीय मान। क्या होगा, स्थानीय मान। दशमलव के दाएं ओरी और दशमलव के बाएं ओरी, यह कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये तो हमने देखा निकालते हुए, मतलब हमने क्या निकाला, एक संख्या का स्थानीय मान निकाला, और हाँ स्थानीय मान। अब हम लोग देखते हैं जातीय मान। अगर मान लीजिए कोई संख्या दशमलव में दी गई है, अब उसका हमें क्या करना है कि जातीय मान निकालना है। क्या करना है, जातीय मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे एक संख्या दी गई है, ये देखिए दशमलव के दाएं तरफ और ये दशमलव के बाएं तरफ। अब इसमें यह मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या निकालना है, जातीय मान। जातीय मान कह लीजिए या फिर अंकित मान कह लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तरबूजा चाहे छुरी पर गिरे या छुरी तरबूजे पर, कटेगा तो तरबूजा ही। तो देखिए जातीय मान और या अंकित मान। तो यहाँ पे क्या मैंने कहा कि एक का, ये देखो दशमलव वाली जो संख्या है इसमें एक का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तो एक ही होगा। अब देखिए इसमें 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 ही होगा।
अब इसमें 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 ही होगा। अब इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। मतलब दशमलव वाली संख्या का और बिना दशमलव वाली संख्या का जातीय मान सेम टू सेम निकलता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन स्थानीय मान में 100% फर्क पड़ता है। और दशमलव वाली संख्या में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। ये तो हो गया। अब जरा देखिए, यही जो संख्या लिखी हुई है इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। यह जो संख्या लिखी हुई है ये क्या है। अब हमें करना है कि निम्न संख्या में, ठीक है, निम्न संख्या में 9 तथा 5, देखिए एक बार फिर से, निम्न संख्या में 9 तथा 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर तथा योग ज्ञात कीजिए, या योग और अंतर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका, 9 का स्थानीय मान। तो हम लोग 9 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे 9 गुणे 1। अब 9 के दाएं तरफ कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। फिर बराबर का चिन्ह लगा करके यहाँ पे लिख देंगे 9 डबल 0, मतलब 900। ये हमने किसका स्थानीय मान निकाला, 9 का। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे इस 5 का स्थानीय मान, ठीक। तो हमने क्या किया, 0 लगाया, फिर दशमलव लगा दिया ये वाला। अब देखिए, दशमलव और 5 के बीच में कितना अंक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें तो कोई अंक नहीं है। जब कोई अंक नहीं है तो हम लोग वहाँ पे 5 का 5 ही लिख देंगे। ये हमारा क्या आ गया, स्थानीय मान। क्या आ गया, स्थानीय मान, ठीक। एक दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान यह आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें करना है योग। क्या करना है, योग। सबसे पहले हम अंतर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में अंतर आया है। अंतर हम लोग देखते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 900 है और ये 0.5, मतलब कि यह जो संख्या है इससे बहुत अधिक छोटी है। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। ये लोग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 900, ठीक। अब हमने 900 लिख दिया। अब बात आती है कि इसमें तो कोई दशमलव नहीं है, लेकिन इसमें तो दशमलव है। अब समस्या आती है कि हम लोग लिखे तो लिखे, कैसे लिखे। अब इसको कहाँ लिखे, इधर लिखे, इधर लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे। तो देखिए, जो दशमलव लिखा है, दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या लिखी जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया दशमलव, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 0। अब दशमलव के सामने दशमलव का चिन्ह, इधर जब कोई अंक नहीं है तो अपने से हम लोग 0 लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि ताकि संख्या को जोड़ने और घटाने में आसानी हो। इधर देखिए हो गया 0, अब फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक। माइनस का चिन्ह हो गया। अब देखिए, अब ये 0 है तो 0 में से 5 कम होगा, कभी भी नहीं होगा। तो देख लीजिए, तो जब कर्जा वाली बात आ गई तो ई इसको देगा, ई इसको देगा, ई इसको देगा। तो इसको 0 से कितना हो गया, 10, और 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 आएगा। फिर दशमलव को वैसे ही का वैसे ही उतार दीजिए। इसके पास बच गया 9, इसके पास भी बच गया 9, और जब 9 में से 0 कम होगा तो 9 बचेगा। जब 9 में से 0 कम होगा तो 9 बचेगा। मगर यह इसको एक कर्जा देता है। जब एक कर्जा देता है तो उसको हम लोग 10 मान लेते हैं। 10 क्यों मान लेते हैं, कर्जा क्यों देता है, यह मैं कब पढ़ाऊंगा, जब जोड़ और घटाव पढ़ाऊंगा तब बहुत विधि से पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल देख लीजिए मोटी मोटा। तो यहाँ पे बच गया 8, ये हमारा क्या हो गया।
अंतर हो गया। दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान का क्या हमने निकाल दिया, तो हमने निकाल दिया अंतर। अब हम लोग देखते हैं योग, क्या देखते हैं योग, ठीक, योग हो गया। अब योग को इसी तरह से लगाएंगे, 9 0 0 दशमलव 0 दशमलव 5 और 0 यहाँ पे प्लस। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 0 0 0 0 तो रहेगा ही। अब जोड़ दीजिए, 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 0 में 0, 0 में 0, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब 900.5 आ गया। क्या एक दशमलव वाली संख्या है, उसका स्थानीय मान का योग और अंतर, समझ गए? हाँ समझ गए, ऐसे होगा। हमने क्या किया कि योग और अंतर निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या, इसका हम लोग देखते हैं जातीय मान या फिर अंकित मान। जातीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है जातीय मान। क्या लिखा है? जातीय मान, या उसे कह लीजिए अंकित मान। ठीक, तो 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। ठीक, इसको ऐसे समझिए, 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 होगा, और 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। अब हमें इसमें क्या दिखाना है, योग और अंतर दिखाना है। क्या करना है, एक बार स्थानीय मान का योग और अंतर निकालेंगे, जो कि हम निकाल चुके। अब एक बार इस जातीय मान का योग और अंतर निकालेंगे, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है सवाल में, अंतर है, तो अंतर देख लीजिए। 9 में से जब 5 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे एक विद्यार्थी या जो वीडियो देख रहे हैं बड़ा कंफ्यूजन होंगे कि सर जी आप घटा दिए जातीय मान और अंकित मान, हमको समझा दिए, हमको तो समझ में आ गया, लेकिन जरा हमें ये बताइए कि 9 में से तो आप 5 क्यों कम किए हैं, आप 5 में से 9 क्यों नहीं कम किए हैं? सही सवाल तुम्हारा है, बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं कि हमेशा और हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं या कम करते हैं। तो जरा अपने मोबाइल वाले स्क्रीन पर देखो कि यहाँ पे 9 और 5 में कौन बड़ा है, तो सर जी यहाँ तो 9 बड़ा है, 5 छोटा है। तो घटाव का नियम कहता है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दो, जो मैंने यहाँ पे क्या किया, घटा दिया है। हमने यहाँ पे क्या किया, अंतर निकाल दिया। अब हम लोग देखते हैं योग, क्या देखते हैं, योग। देखिए योग क्या है, अब 9 में 5 को क्या करना है, योग का मतलब होता है जोड़, ये जो दो रेखा सट जाती है इसका मतलब जोड़। अब 9 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो क्या आपने देखा, बिना दशमलव वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या में क्या अंतर है, जातीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, ये भी आपने देखा। और फिर स्थानीय मान, मतलब एक दशमलव वाली संख्या में स्थानीय मान, एक दशमलव वाली संख्या में अंकित मान या जातीय मान क्या होता है, आपने इस वीडियो से देख लिया। एक और सवाल देख लीजिए, वो बहुत जबरदस्त सवाल है, जरा देखिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है 54 और 54, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 54 और 54 में 5 का स्थानीय मान में अंतर तथा योग। ये जो मैंने संख्या लिखा है बराबर क्या होगा, इतना में 5 का स्थानीय मान में अंतर तथा योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान लिखा है,
क्या आपको जाति मान या अंकित मान दिख रहा है? नहीं सर, हमें तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे स्थानीय मान निकालिए। एक बार इस 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 1 और 1 अंक है तो 1 0 50। और इसको 5 गुणे 1, इसके देखिए कि दाएं साइड में क्या अंक है? 3 अंक, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा भैया? 5000। अब हमें क्या करना है कि हमें निकाल देना है अंतर, ठीक। 5000 और -50, इकाई का इकाई के अंक और दहाई का दहाई के नीचे, तो 0.594, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, अंतर हो गया। अब योग देख लीजिए, योग 5000 फिर 50 प्लस 0.505, 5050 हो गया। तो हमने क्या देखा? दशमलव वाली संख्या में कैसे आसानी से निकाला जाता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जातीय मान जो होता है और अंकीय मान होता है दशमलव वाली में कैसे निकालते हैं। तो मैंने अभी अभी निकाल कर दिखाया है। मैंने जो पढ़ाया है ये हर एक वीडियो से अलग है, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था, हर कोई बता रहा था कि जातीय मान ऐसे 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 निकलेगा, लेकिन वो कैसे कैसे आएगा ये थोड़ा मुझे डाउट था। तो मैंने सबसे अलग किया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने हमारा वीडियो देखा, आपने हमें सपोर्ट किया, इसके लिए आपका लाख लाख बार धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।